नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना सुबह सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। तो रोजाना 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें और क्लास जरूर देखा करें, जिससे आप अपने आप को अपडेट कर पाएं और करंट जीके से जुड़े रहें और एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी सही हो। चलो शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? कौन सी योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अगर हम बात करें देश में शीर्ष प्रथम स्थान पर अगर कोई स्टेट है तो वो है अपना राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पंजीकरण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रभावी क्रियान्वयन व पंजीकरण, इन दोनों की दृष्टि से देखें तो प्रथम स्थान जो है वो अपने राजस्थान ने प्राप्त किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है क्रियान्वयन व पंजीकरण में देश में प्रथम स्थान पर, या राजस्थान का कौन सा स्थान? तो राजस्थान का पहला, देश में प्रथम तो अपना राजस्थान। यह उपलब्धि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संचालित अभियान के दौरान हासिल हुई। राज्य भर में योजना के प्रचार प्रसार एवं लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 11,209 शिविर कैंप का आयोजन किया गया था। अभियान के दौरान 5.94 लाख महिलाओं को निःशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरण किए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत अगर पूछे तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। तो अगर पूछे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 कहां से? बलिया यूपी से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन व पंजीकरण में देश में प्रथम स्थान पर तो अपना राजस्थान। राजस्थान ने इस योजना के प्रचार व प्रसार के लिए कितने कैंप आयोजित किए? 11,209 कैंप शिविर का आयोजन। कितनी महिलाओं को निःशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ दिया गया? तो 5.94 लाख महिलाओं। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2024। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2024 के आयोजन में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पोषण पखवाड़ा 2026, पोषण पखवाड़ा 2026 की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान देश में प्रथम स्थान। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2024 में भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 70 से पूर्व सर्वदलीय बैठक बुलाने की ऐतिहासिक पहल करने वाले पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यह राजस्थान की राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन बनता है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 70 से पूर्व सर्वदलीय बैठक बुलाने की ऐतिहासिक पहल करने वाले पहले विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो वो है अपने वर्तमान में वासुदेव देवनानी। और आप सबको पता है कि राजस्थान के अंतर्गत जो है वो विधानसभा का सत्र कब शुरू होगा? 20 अगस्त से, लेकिन उससे पहले ही सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। राजस्थान विधानसभा का कौन सा सत्र? छठा सत्र कब? 20 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगा। 70 से पूर्व सर्वदलीय बैठक 18 अगस्त 2026 को राजस्थान विधानसभा भवन में आयोजित होगी। तो अगर पूछे कि सर्वदलीय बैठक 18 अगस्त 2026 को कहां? तो राजस्थान विधानसभा भवन में। बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे। बैठक का उद्देश्य है सभी राजनीतिक दलों के बीच संवाद स्थापित करना, सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित करना तथा जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए सकारात्मक माहौल बनाना। अब बैठक में आमंत्रित जो प्रमुख नेता हैं उनमें से एक है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा,
नेता प्रतिपक्ष अगर पूछे कौन है तो टीकाराम जूली जी हैं, और संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल जी। सरकारी मुख्य सचेतक है राजस्थान के जोगेश्वर गर्ग। प्रतिपक्ष के मुख्य संचेतक है रफीक खान, और विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, मनोज कुमार एवं थावर चंद। इनके अलावा वासुदेव देवनानी के कार्यकाल में यह 7वीं सर्वदलीय बैठक होगी। इससे पूर्व 6 सर्वदलीय बैठकों का सफल आयोजन किया जा चुका है। 18 अगस्त 2026 विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सर्वदलीय जो बैठक है उसका आयोजन राजस्थान विधानसभा में किया जाएगा, और यह कौन सी बैठक होगी? 7वीं सर्वदलीय बैठक होगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित अभियान में अंगदान संकल्प के मामले में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? राष्ट्रीय अंगदान दिवस, उसके अवसर पर एक अभियान, उस अभियान में अंगदान संकल्प का मामला, और उस मामले में राजस्थान में प्रथम स्थान अगर किसी जिले ने प्राप्त किया तो वो है अपना भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। डिजिटल ऑर्गन डोनेशन अभियान, इसमें राजस्थान का भीलवाड़ा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला। देश में कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर गुजरात का अहमदाबाद। अभियान की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर आयोजित डिजिटल ऑर्गन डोनेशन अभियान, जिसमें भीलवाड़ा के कलेक्टर हैं जसमीत सिंह संधू। भीलवाड़ा के कलेक्टर कौन है? जसमीत सिंह संधू। और ये अभियान जो राजस्थान में चला था वो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक चला था। तो डिजिटल ऑर्गन डोनेशन अभियान, उसमें राजस्थान का कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला। देश में प्रथम स्थान पर, देश में दूसरे स्थान पर अहमदाबाद गुजरात, और भीलवाड़ा के कलेक्टर हैं जसमीत सिंह संधू। राजस्थान में यह अभियान कब से कब तक? 1 से 31 जुलाई 2026 तक। मुख्य उपलब्धियां, जिसमें जिले के लगभग 24,400 लोगों ने ऑनलाइन संकल्प पत्र भरकर अंगदान एवं देहदान के लिए सहमति दी। स्वास्थ्य विभाग ने शहर से गांव तक व्यापक जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को अंगदान व देहदान के महत्व के प्रति जागरूक किया। 5 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित समारोह में जसमीत सिंह संधू एवं सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शर्मा को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। कब? 5 अगस्त 2026 को। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, इनको सीएमएचओ है डॉक्टर संजीव शर्मा, इन दोनों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 5 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित, कहां? जयपुर में जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला के दौरान किस मिशन के नए अत्याधुनिक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? कब? 5 अगस्त 2026 को। कहां? जयपुर में जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला, और उसमें एक मिशन, और उस मिशन के तहत एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया, और वो मिशन आता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 5 अगस्त 2026, 5 अगस्त 2026 को जयपुर में जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई, और इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नए अत्याधुनिक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। अब इस ऐप का शुभारंभ अगर पूछे तो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी ने किया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं यूनिसेफ, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन जो किया गया था वो किसके तत्वाधान में? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण स्वच्छता कार्यों की रियल टाइम निगरानी, डेटा प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा ऑडियो प्लस गतिविधियों को गति देना। यह मोबाइल ऐप ग्रामीण स्वच्छता अभियान को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
तो कब? 5 अगस्त 2026। कहां? जयपुर में। जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला, उसमें एक मोबाइल ऐप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका अगर पूछे शुभारंभ तो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी ने, किसके द्वारा? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं यूनिसेफ के सहयोग से, ग्रामीण स्वच्छता कार्यों और रियल टाइम निगरानी के लिए। देश की पहली समर्पित लेक्रोस अकादमी कहां विकसित की गई है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है खेल खिलाड़ी से, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की, चाहे सीईटी की, एलडी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, तो उसमें खेल खिलाड़ी वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, यानी आएंगे, फिक्स है क्वेश्चन आएंगे। तो देश की पहली समर्पित लेक्रोस अकादमी राजस्थान के किस जिले में? तो उदयपुर में। कहां? उदयपुर में। देश की पहली समर्पित लेक्रोस अकादमी महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में स्थापित की जा रही है, जिसमें सुविधाएं हैं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय खेल अवसंरचनाएं, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मुख्य उद्देश्य है वर्ष 2028 लॉस एंजिल्स अमेरिका के अंतर्गत जो है वो ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जनजातीय एवं ग्रामीण प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देकर ओलंपिक के लिए तैयार करना है। 2028 का ओलंपिक होगा कहां? लॉस एंजिल्स के अंतर्गत होगा, और उसके अंतर्गत हमारे भारत की ओर से या राजस्थान की ओर से देखें तो लेक्रोस खेल के लिए जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। लेक्रोस के प्रमुख प्रारूप की अगर हम बात करें तो एक नंबर पे आता है फील्ड लेक्रोस, जिसमें मैदान का आकार 110 इंटू 60 मीटर, खेल अवधि 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर यानी कि 60 मिनट, टीम में कुल सदस्य 30, मैदान पर एक समय में गोलकीपर सहित 10 खिलाड़ी खेल सकते हैं। दूसरे पे है सिक्सेज, एक टीम में होते हैं 12 खिलाड़ी, मैदान पर एक समय में गोलकीपर सहित 6 खिलाड़ी खेलते हैं। तीसरे नंबर पे है बॉक्स लेक्रोस। बॉक्स लेक्रोस लेक्रोस का आधुनिक प्रारूप है, मैदान पर एक समय में गोलकीपर सहित 6 खिलाड़ी खेलते हैं। ओलंपिक से संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें, लेक्रोस 1908 ओलंपिक के बाद अब 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में पुनः शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेक्रोस खेल जो है वो 2028 जो लॉस एंजिल्स के अंतर्गत जो ओलंपिक होगा उसमें शामिल किया जाएगा। इससे पहले तो 1908 में, इससे पहले 1908 के अंतर्गत ये खेल खेला गया। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने वर्ष 2026 का प्रतिवेदन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कब सौंपा? कौन सा? राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग, और इसने वर्ष 2026 का प्रतिवेदन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अगर देखें तो 5 अगस्त 2026 को सौंपा है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कौन सा? राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 2026, जिसकी प्रतिवेदन की तिथि है 5 अगस्त 2026। प्रतिवेदन किसे सौंपा गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। आयोग जिसका नाम है राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसमें प्रतिवेदन का विषय है पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण का अध्ययन, जिसमें ओबीसी के 74.85 लाख परिवारों का सर्वे किया गया। रिपोर्ट का आकार रहा लगभग 900 पृष्ठ का। तो राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 2026 का प्रतिवेदन 5 अगस्त 2026 किसे सौंपा गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा गया। जिसमें ओबीसी वर्ग में कितनी जातियां शामिल है? 92 जातियां शामिल है। इनमें से केवल 11 जातियों के 1000 से अधिक व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी दर्ज की गई है। और अगर पूछे आयोग के अध्यक्ष, तो आयोग के अध्यक्ष है मदन लाल भाटी जी, सचिव है अशोक कुमार जैन, सदस्यों में प्रोफेसर राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण और पवने मावंडिया।
अब इसके अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है, मदन लाल भाटी, सचिव अशोक कुमार जैन। और ज्यादा डीप बनाएगा तो वो सदस्य देगा, लेकिन इतना डीप क्वेश्चन बनाएगा नहीं। 6-7 अगस्त 2026 को ब्रिक्स सदस्य देशों के उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक राजस्थान के किस जिले में आयोजित की गई है? कब? 6-7 अगस्त 2026 को। किस संगठन की? ब्रिक्स सदस्य देशों की कौन सी उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक? और यह बैठक अगर देखें तो राजस्थान में आयोजित की गई है, जयपुर में। कहां? जयपुर में। जयपुर में रामबाग पैलेस, रामबाग पैलेस जयपुर। 6-7 अगस्त 2026 को ब्रिक्स सदस्य देशों के उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी पीयूष गोयल जी ने, जिसका उद्देश्य है व्यापार, उद्योग, निवेश, आर्थिक सहयोग एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर चर्चा। अगस्त 2026 जयपुर में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन, जिसमें 6-7 अगस्त 2026 को तो उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन रामबाग पैलेस में हो चुका है। 12-13 अगस्त 2026 को ब्रिक्स वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। 19-20 अगस्त 2026 को ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। और 21-22 अगस्त 2026 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का वैश्विक सम्मेलन होगा। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो सदस्य देश वर्तमान में 2026 में जो है ब्रिक्स की स्थापना की अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से अगर हम देखें, वैसे तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में, लेकिन उसमें केवल 4 ही देश थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका नहीं था। 2010 की सम्मेलन के तहत दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने की बात की गई, 2011 में जुड़ा, 2012 का अपना भारत के अंतर्गत आयोजन हुआ था। ब्रिक्स में है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। नेक्स्ट, राजस्थान की जियोग्राफी, और जियोग्राफी में आता है पशु संपदा टॉपिक। पशु संपदा से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देश की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक गोट सीमन लैब बकरी वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला राजस्थान के किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? ठीक है, अगर देखें तो गोट सीमन बैंक राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछे किस जिले में, तो ये जिला आएगा आपका अजमेर। कौन सा? अजमेर। तो देश की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक गोट सीमन लैब किस जिले में? अजमेर में। योजना केंद्रीय परिवर्तित नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसमें स्थान है रामसर, है कहां? अजमेर। और रामसर राजकीय पशु प्रजनन फार्म, और जिसमें देश की सबसे बड़ी एवं अत्याधुनिक गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य है उन्नत नस्ल की बकरियों की उत्पादकता बढ़ाना तथा उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाले बकरों के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना। वार्षिक क्षमता, प्रयोगशाला में प्रतिवर्ष 2 लाख सीमन डोज तैयार किए जाएंगे, जिसमें परियोजना की लागत है 875 लाख रुपए, यानी 8.75 करोड़ रुपए। वित्तीय भागीदारी जिसमें केंद्र सरकार का है 60 और राज्य सरकार का है 40%। यहां से क्वेश्चन आने के चांस बनेंगे। तकनीकी सहयोग है उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान मथुरा, इन दोनों के साथ जो है वो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, बकरी पालन में नस्ल सुधार, दूध एवं मांस उत्पादन में वृद्धि है, पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट, बहुचर्चित बेराना धाम बचाओ रिको भगाओ आंदोलन स्थल कहां था? एक आंदोलन चला था बेराना धाम बचाओ रिको भगाओ, काफी चर्चा में विवादों में रहा था। और अगर देखे बेराना धाम है कहां, तो ये आ जाता है आपका बिचून गांव में। बिचून गांव है कहां? जयपुर में है। बेराना धाम आ जाता है आपका बिचून, है कहां? जयपुर में। और वहां तपोस्थली है संत शिरोमणि दादू दयाल महाराज जी की,
जिसमें आंदोलन का नाम दिया गया था बेराना दाम बचाओ रिको भगाओ, और ये आंदोलन चला था 117 दिन। कितने? 117 दिन। प्रशासन और बेराना दाम बचाओ समिति के बीच सहमति बनने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ है। बेराना दाम के समीप लगभग 800 बीघा भूमि पर प्रस्तावित रिको औद्योगिक क्षेत्र, ये इसका प्रमुख विवाद का कारण था। अब ये जो है वो रिको क्षेत्र यहाँ से हटा दिया गया है। प्रस्तावित रिको औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्नियोजन किया जाएगा। 117 दिनों तक चला यह आंदोलन राजस्थान के सबसे चर्चित जन आंदोलनों में से एक रहा है। तो राजस्थान के अंतर्गत हिस्ट्री में आप पढ़ते हो जन आंदोलन आंदोलन, तो उसके अंतर्गत जो है वो आपको एक नया बिचुन गांव जो है वो चर्चा में है, याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं। 7 अगस्त 2026 को जयपुर के ज्वार कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? कब? 7 अगस्त 2026 को। कहां? जयपुर के ज्वार कला केंद्र में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और इसका उद्घाटन अगर देखें तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। कब? 7 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन, उद्घाटनकर्ता उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कहां हुआ आयोजन? ज्वार कला केंद्र जयपुर में, जिसका उद्देश्य है राज्य के बुनकरों को प्रोत्साहित करना तथा उनकी कला एवं हस्त निर्मित उत्पादों को मंच प्रदान करना। हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन 7 से 9 अगस्त 2026 तक आम जनता के लिए खुली रही थी, जिसमें प्रमुख आकर्षण रहा राजस्थान की समृद्ध हथकरघा परंपरा का प्रदर्शन एवं हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों को राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार प्रदान किए गए। यह आयोजन स्थानीय बुनकरों की आजीविका, पारंपरिक हस्तशिल्प के संरक्षण तथा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय रेलवे की देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का परीक्षण 29 जुलाई 2026 से किस रेलवे मंडल में शुरू हुआ, जहां इसने ट्रायल के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति दर्ज की? तो इसका राइट आंसर था कोटा मंडल। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट, और साथ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर पढ़ने वाले बच्चों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं। 16 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान के किस जिले में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए सर्स डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन मात्र 99 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है, लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स, ई बुक्स और 200 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और 12 शेड्यूल वाइज टेस्ट। आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप और आप जो है वो सीईटी का पूरा कोर्स, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, मैथ, हिंदी, रीजनिंग सब जो है इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है। इकोनॉमी, राजस्थान बोर्ड क्लास 10 थ्योरी एमसीक्यू बैच मात्र 1 रुपए में। तो डाउनलोड करें आज ही संकल्प ऐप और आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। और स्वतंत्रता दिवस पर एक महा ऑफर है, जिसके अंतर्गत अभी मैंने चर्चा की है सीईटी की, जिसमें सीईटी, पटवार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, वीडियो, ईआरओ, ये सब जो है वो बैच मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहा है, जिसमें आप पूरी तैयारी कर लोगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें रीड प्री और मेंस की, व्याख्याता द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड, केवल जीके सब्जेक्ट नहीं, इसमें जीके लाइव बैच जो है वो मात्र 999 रुपए में आपको रहने वाला है। और सभी टेस्ट सीरीज जो है वो रहेगी मात्र 31 रुपए में। और ये 13 अगस्त से ऑफर शुरू, 8696 पर आप कॉल करके इसकी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो रोजाना क्लास लगाते रहें, जो क्लास लगा रहे हैं सबका धन्यवाद। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।